और संभल का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि संभल में मंदिरों और कुओं का सर्वे जारी है। आज एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगह जाएगी और वहां निरीक्षण करेगी। देखिए, कल भी प्रशासन के साथ एएसआई की टीम बावड़ी का दौरा कर चुकी थी और उसके कुछ फोटोज भी यहां पर लिए गए थे। बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां 10 सीढ़ियां नजर आई हैं, लेकिन अब भी उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत से ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। ऐसे में आज भी खुदाई को लेकर कुछ तस्वीर नजर आ सकती है क्योंकि खुदाई अब भी इसी तरह से जारी है। देखिए, संभल में 150 साल पुराना कुआं मिलने का बड़ा दावा किया गया। जहां कुआं मिला है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग रहते हैं। तो ये कुआं यहां पर मिला है। संभल में मंदिर और कुओं यानी कि कूपों के मिलने की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। एक और कुआं देखिए इस वक्त आपके सामने, और जो कुआं आप देख रहे हैं दरअसल इसके बारे में जो जानकारी हाथ लगी है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहां रहते हैं। लाडमसरा इलाका है संभल का और चर्चित इलाका है। यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस कुएं को खुदाई आज यहाँ शुरू की गई थी। तकरीबन 4-4.5 फीट की खुदाई होते ही उसके बाद जो लोग थे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 100 साल पुराना कुआं है। कुएं की बनावट मैं दिखाऊं क्योंकि संभल में इन दिनों खुदाई जो है अलग अलग एंगल से की जा रही है, चाहे वो कुओं की खुदाई हो, कूप की खुदाई हो या फिर बावड़ी, सब जगह इस तरह से कुएं नजर आने लगे हैं और इसीलिए प्रशासन ने एहतियातन इस कुएं को यहाँ पर खुदवाना शुरू किया है। कुछ लोग यहाँ पर आए थे, बताया जा रहा है कि अभी बातचीत करके प्रशासन ने फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए काम रोका है और ये कहा जा रहा है कि इनके द्वारा कि मजदूर खाना खाने गए। जो लोग यहाँ पर थे, इनका ये कहना है कि जो कुआं है उसके लिए रास्ता यहाँ पर बंद किया गया था, लेकिन अब कुआं खुल रहा है। तो हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी कुछ देर बाद यहाँ पर लोग आएंगे तो उसके बाद देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से कुआं एक बार फिर दोबारा से खुदना शुरू हो, इसकी खुदाई क्यों रोकी गई और क्यों अब शुरू होगा, ये कुछ देर बाद प्रशासन की टीमें देखेंगी। लेकिन फिलहाल कुएं का काम रोक दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ लोग आपस में बहसबाजी करने लगे थे और इसी वजह से उनका कहना था कि ये जो दीवार है इसको कुएं का रास्ता ये बता रहे हैं और इसको आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने रोका। दूसरी तरफ जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो अलग बयानबाजी कर रहे हैं और इसी बयानबाजी को लेकर यहाँ पर इस तरह से जो कुआं खुद रहा था उसको लेकर यहाँ पर गर्माहट तय हुई थी, लेकिन फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। और देखिए, संभल के लोगों ने दावा ये किया है कि जो कुआं मिला है वहां पहले पूजा होती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। इन्होंने हमारा मस्जिद का कुआं नुमान करिए और मस्जिद का कुआं नहीं है, पूरे मोहल्ले का पंचायती कुआं। हमने अपनी औलाद का पूजा है ये कुआं पूजन में हमने पूजा पहले बंद हो गया था। हाँ, ये बंद कर दिया। कोई जैसे लड़ाई भिड़ाई किसी में हो गई, दरखास्त तलक की न लिखी जा भाई गरीब गुरबे की, मुलायम सिंह के राज में। हाँ, और ऐसे ही अपने घर को आ जावे तो क्या करते? हिंदू करते क्या है? हिंदू तो वैसे ही पीछे हुआ है इस संभल में। 90 साल की और 5 बच्चे, 5 बच्चों का यहाँ कुआं पूजा मैंने। शादी भी करी है, कुआं भी पूजा है, सब काम करे। अब बहुत पुराना कुआं है। अच्छा, हाँ, बहुत पुराना कुआं है। तो ये लोगों के अपने अपने दावे यहाँ पर हैं, लेकिन इस बीच संभल के चंदौसी में खंडहर में तब्दील हुए बांके बिहारी मंदिर की प्रशासन ने पैमाइश की। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह जानकारी देते नजर आए कि शिकायत के बाद बांके बिहारी मंदिर की पैमाइश कराई गई है। प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, मंदिर के अंदर भगवान शिव के चिन्ह मिले, साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। तो बांके बिहारी मंदिर की पैमाइश देखिए यहाँ पर की गई है। दरअसल कई पौराणिक धरोहरें जो हैं वो एक एक करके सामने आ रही हैं। यूपी के संभल में कई तस्वीरें अब तक नजर आ चुकी हैं। एक तरफ खुदाई हो रही है बावड़ी की, दूसरी तरफ मंदिर और कूपों के मिलने का सिलसिला जारी है। और संभल में प्रशासन को एक सतयुगकालीन चतुर्मुख कूप मिला है जिसका संरक्षण किया गया और यह बेहद प्राचीन कुआं खुदाई के बाद जमीन से निकला है। इसका नाम चतुर्मुख कूप है। कुआं करीब 50 फीट गहरा है और यह कुआं बंद था जिसे प्रशासन ने खुलवा दिया है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है।
मान्यता यह है कि इस कूप के दर्शन मात्र से ही सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। वहीं कूप के संरक्षण के बाद संभल में हरिमंदिर का भी सबूत मिल गया है। प्रशासन के जरिए लगवाए गए चतुर्मुख कूप के बोर्ड में हरिमंदिर दर्शाया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन दिनों संभल में प्राचीन तीर्थों और कूपों के संरक्षण का काम तेजी से हो रहा है। संभल में प्रशासन लगातार तीर्थ स्थलों और कूपों को संरक्षित कर रहा है, उनके उद्धार का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल पर संज्ञान लेने के बाद ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। हम संभल के कैसे तीर्थ स्थल पर हैं, ये देवतीर्थ संख्या 11 चतुर्मुख कूप है। ये बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना कूप है और यहाँ के तीर्थ स्थलों के कूप में से ये एक माना जाता है। ये कूप क्षेत्र का नक्शा है जिसको नगर पालिका ने यहाँ पर लगवाया है। करीब 40 से 50 फीट ये गहरा कुआं है, तो इनको संरक्षण का काम हो रहा है। हम दिखाएंगे आपको। इसके पीछे ये पत्थर है, ये आम कुआं नहीं है, ये कुआं ईंटों से बना हुआ नहीं है, ये पत्थरों से बना हुआ कुआं है। इस कुएं को बनाया गया है और इसको अब संरक्षित किया गया है। ये यहाँ का तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थलों के अलावा देखिए, हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें इस कुएं की हैं जो पत्थरों से बना हुआ है। पहला कुआं यहाँ पर अब तक नजर आया है, बाकी ईंटों के कुएं थे। तो ये यहाँ का वास्तव में एक तीर्थ है जिसको प्रशासन ने संरक्षित किया है। और संभल की जामा मस्जिद केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में 2 या फिर 3 जनवरी को दाखिल होगी। ये तारीख यहां पर सामने आई है, 2 या फिर 3 जनवरी, वो तारीख जब इसे दाखिल किया जाएगा जो रिपोर्ट सर्वे की है। जामा मस्जिद केस में कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। 1 जनवरी तक कोर्ट की छुट्टियां हैं, 2 या 3 जनवरी तक वो रिपोर्ट दाखिल कर देंगे। बहुत फाइनल स्टेज पे है, कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा टेक्निकल इशू याद है, उसे हमें चेक करना है। जैसे कोई टाइपिंग एरर है, कुछ चीज़ है, तो उसे हम आज बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे। आज के बाद हमारा लास्ट वर्किंग डे कोर्ट का है। छुट्टियां हो रही हैं 1 जनवरी तक और मैं समझता हूँ 2 या 3 जनवरी में हम रिपोर्ट को दाखिल कर देंगे। अच्छा, अब जो है पूरा सर्वे तो पूरा हो चुका है लगभग उसका, और रिपोर्ट भी आपकी तैयार है जी। तो अब जो माना जाए कि कब तक लास्ट फाइनल जो एग्जैक्ट है, कब तक पेश होता है? सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें ट्रायल कोर्ट के लिए स्टे ऑर्डर है, 6 जनवरी तक कोई कार्रवाई ना करें। अब 6 जनवरी से पहले ही हम ऐसी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, जिसे संभवतः हम 2 या 3 जनवरी में फाइनली दाखिल कर देंगे। और उधर संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। संभल हिंसा मामले में 7 और आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर पुलिस के जरिए की जा चुकी है, जिनकी आज कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। इन सभी की पहचान जो इस वक्त आपके सामने है सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई है और अब तक 47 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही पुलिस ने जानकारी भी दी कि 91 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो 7 आरोपी इस वक्त आपके सामने हैं, इनकी गिरफ्तारी यहां पर की जा चुकी है और कोर्ट में पेशी भी आज होनी है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के निकट हिंसक घटना हुई थी। इस संदर्भ में अब तक 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से प्रकाश में आए 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आज 7 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शोएब, सुजाउद्दीन, जावेद, मुस्तफ़ा, अजहरुद्दीन, शाहिद एवं मोहम्मद आजम हैं। इन अभियुक्तों के सापेक्ष सीसीटीवी इत्यादि से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। मामले में संभल पुलिस ने आज 7 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। ये 7 आरोपी जिनकी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान हुई थी और इस पहचान के बाद 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब तक कुल 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज 1 महीना हो चुका है और इस पूरे हिंसा वाले जगह पर जो लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेज के जरिए नज़र आए थे या वायरल फुटेज में नज़र आए थे, उन सभी की पहचान की गई है और इन सभी को आज मेडिकल, जो जिला अस्पताल है वहाँ पर मेडिकल कराया गया है और उसके बाद अब कोर्ट में पेश करने की तारीख जो है वो की जाएगी, क्योंकि इन सभी से पूछताछ करनी है। उस दिन ये कहाँ पर थे, किस जगह पर थे, क्योंकि जिन जिन इलाकों में पुलिस ने इनका फुटेज देखकर पहचान की है, उन्हीं इलाकों में
इन्हें ले जाया भी जा सकता है और क्राइम रिकेशन के लिए पुलिस की तैयारी होती है। हालांकि इनसे पूछताछ अभी एक सबसे बड़ा विषय होगा, क्योंकि इस पूरे कांड में जिस तरह से सब कुछ हुआ था और उसके बाद 1 महीना आज हो चुका है और 24 नवंबर को होने वाली हिंसा के बाद तकरीबन 97 लोगों की पहचान हुई थी, जिसमें से अभी भी 90 के आसपास लोग जो हैं उनको पकड़ा जाना है। और गिरफ्तारियों का अगर आंकड़ा बताया तो 47 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और इसी वजह से इन आरोपियों से भी अब पूछताछ की जाएगी। पुलिस की टीमों ने इन्हें गिरफ्तार करके जो मेडिकल है उनका कराया गया है। उसके बाद अब इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस की आगे की कार्रवाई रहेगी और इन सभी से पूछताछ होगी। और देखिए, संभल में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन तेजी के साथ जारी है। खग्गूसराय इलाके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां आप देख रहे होंगे कि मंदिर के पास से अवैध निर्माण को किस तरह से तोड़ा गया। मंदिर को किसी तरीके से नुकसान ना हो, इसके लिए बाकायदा मंदिर को तिरपाल से ढका गया। मकान मालिक ने बताया कि सिर्फ छज्जा आगे था, उसे हटा रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस इलाके में 46 साल बाद मंदिर खोला गया था, जिसमें भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा भी पाई गई थी, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ शुद्धिकरण किया गया और फिर पूजा अर्चना की गई। और जानकारी ये भी सामने आई कि 46 साल से ये मंदिर, इसके कपाट बंद थे, जिसके बाद पूजा अर्चना की तस्वीर भी यहाँ पर नजर आई और जो छज्जा आप देख रहे हैं उसे भी यहाँ पर तोड़ा गया, क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण के तहत सामने आया था।